दोस्तों, ईरान इजराइल की जंग की आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है और इसके लिए अब अफ्रीकी धरती से भी आवाज उठने लगी है। ईरान इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग में अब तक हमने बड़े बड़े मुस्लिम देशों की खामोशी देखी होगी। पूरा अरब जगत खामोशी बना हुआ देख रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान है कि अमेरिका, इजराइल और पूरे यूरोप जगत के आगे झुकने को तैयार नहीं है। मगर दोस्तों, इसी बीच अफ्रीका से एक मुस्लिम लीडर ऐसा उठता है जिसकी आवाज ने दुनिया को चौंका दिया है। कहने को तो यह एक गरीब देश का राष्ट्रपति है, लेकिन हक और ईमान की ताकत इसके पास ऐसी है कि अब खुलकर ईरान के सपोर्ट में आ गया है। वैसे तो कई अफ्रीकी मुल्क हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इब्राहिम तरोरे की बुर्किना फासो के राष्ट्रपति की, जिसने 16 सालों तक बुर्किना फासो जैसे देश की आर्मी जनरल के पद पर रहकर सेवा की। इसी शख्स ने अब इजराइल को खुलेआम ललकारा है। खबर ऐसी है कि बुर्किना फासो के राष्ट्रपति ने खुलेआम इजराइल के हमले को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की कार्रवाई इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, यह पूरी दुनिया को जंग में धकेल देगी। हम इस तरीके से इजराइल के हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जरा सोचिए, एक तरफ पूरा अरब जगत खामोश है, लेकिन एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क इसका हौसला ऐसा है कि इजराइल जैसी ताकत को चुनौती दे रहा है। इब्राहिम तरोरे के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में बुर्किना फासो नाम का एक छोटा सा देश है। यह कई सालों तक फ्रांस का गुलाम रहा। इस देश के एक आर्मी जनरल थे इब्राहिम तरोरे। उन्होंने वहां की सरकार का तख्ता पलटकर वहां की सत्ता हासिल की। यह इंसाफ पसंद इस्लामी शासक वेस्टर्न जगत और यूरोप के खिलाफ है। इनका कहना है कि सदियों से वेस्टर्न जगत मॉडल दुनिया के कोने कोने में लूटमार मचाता रहा है। सत्ता संभालने के बाद इन्होंने कहा कि अफ्रीका अब किसी के इशारों पर नहीं चलेगा, ना अमेरिका, ना फ्रांस, ना नेटो। यही वजह है कि उन्होंने सत्ता संभालने के बाद फ्रांस जैसे मुल्क की सेना को अपने देश से बाहर खदेड़ दिया। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में यूरोप के लिए नफरत है, बल्कि उनका कहना है कि जो जहां है वहां पर खुश रहे। अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि इब्राहिम ने अचानक ऐसा बयान क्यों दे दिया, जबकि दुनिया भर के ताकतवर देश खामोश हैं। क्या उनको डर नहीं लगा रहा इजराइल से? दरअसल जब बीते हफ्ते इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, तो उसमें ईरान के टॉप कमांडर, लीडर और साइंटिस्ट मारे गए। और इसके बाद इजराइल ने खुली धमकी दे दी कि हम ईरान में घुसकर ईरान के सुप्रीम लीडर को जब तक खत्म नहीं कर देते, यह जंग नहीं रुकेगी। बस यहीं से इब्राहिम तरोरे का खून खौल उठता है और उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोई अगर ईरान के साथ ऐसा करने की सोचेगा तो हम अफ्रीकी चुप नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी ईरान ने हमको बुलाया तो हमसे जो होगा ईरान की हिमायत में वो हम सब करेंगे। कहने को तो दोस्तों, इब्राहिम एक गरीब मुल्क के राष्ट्रपति हैं, लेकिन उसका जज्बा और इरादे ऐसे हैं जो दुनिया को हैरान कर देते हैं। अगरचे बुर्किना फासो की फौज इतनी बड़ी नहीं है कि वो इजराइल का सामना कर सके, लेकिन किसी ने तो हिम्मत की बोलने की। बात यहां संख्या, तादाद या ताकत की नहीं है। बात यहां सिर्फ नियत और इरादे की है कि जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाना है। इस्लाम के शुरुआती दौर में यही तालीम मुसलमानों को दी गई थी। इसका बड़ा एग्जाम्पल करबला की जंग है, जहां लाखों की फौज के दरमियान 62 शोहदा ने अपना सर हंसते हंसते तो दे दिया, लेकिन यजीद नाम के क्रूर शासक की बैत नहीं की, यानी उसके सामने सर नहीं झुकाया, सरेंडर नहीं किया। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई इसी रास्ते पर चलने वाले लीडर हैं। आज दुनिया देखकर हैरान है, ईरान की मिसाइल पावर को ऐसी ऐसी मिसाइल ईरान ने लॉन्च कर दी है कि जो अब तक दुनिया ने देखी नहीं थी। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल, जो साउंड की रफ्तार से भी 10 गुना तेज भागती है, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको रोक नहीं पा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो गया है कि पंगा ले या ना ले। ऐसे में इब्राहिम तरोरे का यह बयान उन मुस्लिम देशों के मुंह पर तमाचा है जो सिर्फ तमाशा ही बनकर जंग को देख रहे हैं। सऊदी अरब खामोश है, यूएई खामोश है, तुर्की आधी बात करता है, सिर्फ निंदा करता है। ऐसे में इब्राहिम तरोरे खुलकर ईरान के सपोर्ट में बोल रहे हैं। वहीं पुतिन ने इस जंग में अमेरिका को दखल न देने की सलाह भी दी है। चाहे मुस्लिम लीडर खुलकर ईरान के सपोर्ट में ना हो, लेकिन वहां की जनता, वहां की आवाम ईरान का सपोर्ट कर रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों
आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें जरूर दें। दोस्तों, गुजरात के गोधरा कांड में एक हिंदू लड़की गलती से रात के अंधेरे में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि एक हिंदू लड़की धोखे से रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। इसके बाद उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, मस्जिद के मौलाना ने जो कुछ किया, इसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, 27 फरवरी सन 2002 की तारीख को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यही वह तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। यही वह तारीख है जिस दिन गुजरात के गोधरा में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हुए थे और जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। इसके बाद पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमानों में बहुत तनाव बढ़ गया था। आज जो वाकया हम आपको यहां पर सुनाने वाले हैं, यह वाकया इन्हीं गुजरात के दंगों का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 27 फरवरी सन 2002 को दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात अहमदाबाद शहर में एक नवाबजादी हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए शौर शराबा करते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वह बहुत से घरों के दरवाजों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा उसके लिए नहीं खोला। ऐसे में दोस्तों, वह लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर वह भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि फिर वह धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है और वह मौलाना चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर वह हिंदू लड़की उन मौलवी के पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वह ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगा करने वाले आ गए, इसलिए वह डर के मारे यहां पर जाकर छुप गई है। फिर वह हिंदू लड़की मौलवी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहां से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूं, इसीलिए अब मैं रात भर यहीं पर रहकर रात गुजारना चाहती हूं। फिर वह हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, आप मुझे रात भर यहां पर रुकने की इजाजत दे दें। दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात को देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ज्यादा खराब थे। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। यह देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर उस लड़की को मस्जिद में रुकने की इजाजत दे दी। अब वह नवाबजादी हिंदू लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गए, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उन मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वह लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को उस चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने एक सिसकी भरकर वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाला और फिर से वह कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद में लड़की ने फिर देखा कि वह मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाला और थोड़ी देर जलने के बाद में उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया और फिर से कुरान पाक पढ़ने लगते हैं। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वह हिंदू लड़की यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी।
ये देखकर वह लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि यह मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं जो बार बार अपनी उंगली को आग में जलाते हैं। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई, और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वह मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। फिर वह मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे कि बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर के बाद ही यहां पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसीलिए अब तुम्हारा यहां पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहां पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसीलिए अब तुम जल्दी करके यहां से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर देख भी लिया है, अब बाहर के हालात नॉर्मल हैं, बाहर का रास्ता भी साफ हो चुका है, अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती है। आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूं। यह सुनकर उस लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो अब मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, पहले आप उसका जवाब दें। यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हो? तो वह कहने लगी कि मौलाना साहब, आप यह बताइए कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन, इसके बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि यह मेरा जाति मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो यह सुनकर वह लड़की कहने लगी कि जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी। इसीलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वह मौलाना साहब कहने लगे, देखो, बात दरअसल यह है कि जब तुम रात के वक्त यहां पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था, इसीलिए फिर मेरे दिल में नफ्सियाती ख्यालात उभरने लगे थे, यानी कि तुमको देखकर मेरे दिमाग में गलत गलत और गंदे ख्याल आने लगे थे और वह मुझको बेचैन करने लगे थे। इसीलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुम्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर होगी। इसीलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। बस यही सोचकर फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखाने लगा और अपने नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझ में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे वह कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तुम यह गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब भी मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरा नफ्स गलत करने से रुक गया और ऐसे करते करते ही मेरी पूरी रात गुजर गई। दोस्तों, इसके बाद वह हिंदू लड़की चली गई। वक्त गुजरता गया और उस नवाबजादी के लिए अमीर से अमीर शख्सियत के रिश्ते आने लगे, मगर वह हर रिश्ता ठुकराती रही। लड़की के माँ बाप बहुत परेशान थे कि आखिर मामला क्या है। बिल आखिर लड़की अपनी जुबान पर मुद्दा ले आई कि उसकी शादी सिर्फ उस मस्जिद के मौलाना से की जाए, वरना वह कभी शादी नहीं करेगी। इस तरह उस हिंदू लड़की के घर वालों को मजबूरन अपनी बेटी की शादी उस मौलवी से करवानी पड़ी। दोस्तों, एक रात नफ्स को काबू रखकर गरीब मौलवी महल में चला गया। अगर हम पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के तौर तरीकों पर गुजारें तो खालिके कायनात हमें जन्नत के मोहल्लात में क्या मकाम अता करेगा। दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारी इस दुनिया में 60 से भी ज्यादा मुस्लिम देश मौजूद है और दुनिया के दूसरे देशों की तरह इन मुस्लिम देशों में भी बहुत सारे लीडर यानी नेता मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर इन बहुत सारे मुस्लिम देशों में बहुत सारे मुस्लिम नेताओं में सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता कौन है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं के बारे में ही बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो की मदद से आप लोग यह जान सकेंगे
कि इस वक्त हमारी इस दुनिया में जितने भी मुस्लिम लीडर मौजूद हैं, आखिर उनमें से 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता कौन हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बताता चलूं कि आज की इस वीडियो को हम लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट की मदद से तैयार किया है। इस रिपोर्ट में जिन नेताओं को दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं के तौर पर दिखाया गया है, उनके बारे में यह भी दावा किया गया है कि यह 5 मुस्लिम नेता इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि आज के दौर में कोई भी इंसान इन लोगों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लिस्ट को शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 5वें सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है मोहम्मद बिन हसन अल उल्वी का। दोस्तों, मोहम्मद हसन उसी मोरक्को देश के बादशाह हैं जिसे किसी द्वारा में मराकेश के नाम से भी जाना जाता था। हाँ, मोहम्मद बिन हसन अल उल्वी यानी मोहम्मद हसन की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वह मोरक्को के इस तख्त पर पिछले लगभग 25 साल यानी 1999 से विराजमान है। इतना ही नहीं, मोहम्मद हसन के बारे में एक खास बात तो यह भी है कि खून के रिश्ते से इनका रिश्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊपर जाकर जुड़ जाता है, यानी यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से है। आपको यह बात भी बताते चलें कि यह जिस खानदान से हैं, मोहम्मद हसन यानी हसन का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जो लगभग 400 सालों से मोरक्को पर हुकूमत कर रहा है। इस खानदान की सल्तनत की बुनियाद 1631 में रखी गई थी। अब अगर बात की जाए मोहम्मद हसन के बारे में, तो उनकी उम्र इस वक्त 61 साल की हो चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वह हैं किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला सेकंड। वही अब्दुल्ला सेकंड जो पिछले लगभग 26 साल से यानी 1999 से लगातार जॉर्डन के इलाके पर राज कर रहे हैं। आप में से जो लोग भी नहीं जानते हैं, मैं उनको बताता चलूं कि यह वही जॉर्डन है जिसे किसी दौर में उर्दन के नाम से भी जाना जाता था। अब्दुल्लाह सेकंड की गिनती भी इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर्स में की जाती है। किंग अब्दुल्लाह ने वैसे तो जॉर्डन को बहुत सारे इलाकों में कामयाब करने की अहम किरदार अदा किया था, साथ ही साथ अक्सर उन लोगों को फिलिस्तीन लोगों की मदद के लिए आगे आते हुए भी देखा जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को यह बात भी बताता चलूं कि साल 2004 से लगातार अब्दुल्लाह सेकंड अमन मैसेज नाम की एक तहरीक भी चला रहे हैं, जिसके जरिए से अब्दुल्ला सेकंड का मकसद यह है कि इस्लाम की जो नेगेटिव और झूठी छवि पूरी दुनिया में और खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज में फैलाई गई है, उसको एक बार फिर से सही किया जा सके। यानी लोगों को इस तैयारी के जरिए से यह बताया जा सके कि आखिर इस्लाम की असली तस्वीर क्या है। दोस्तों, अब अगर बात करें इस लिस्ट में मौजूद तीसरी ताकतवर नेता के बारे में, तो वह है ईरान की सुप्रीम लीडर यानी अयातुल्लाह अली खामनई। दोस्तों, आयतुल्लाह अली खामनई का जन्म 19वीं शताब्दी 39 में हुआ था और इस हिसाब से उनकी उम्र इस वक्त लगभग 86 साल की हो चुकी है। आपको बताते चलें कि अयातुल्लाह अली खामनई ईरान के सेकंड सुप्रीम लीडर हैं। इससे पहले रूहुल्लाह खुमैनी इस पद पर हुआ करते थे। अयातुल्लाह खामनई की ताकत का अंदाजा हम लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि वह ईरान के सबसे ताकतवर कुर्सी पर पिछले लगभग 36 सालों से यानी 1989 से लगातार बैठे हुए नजर आते हैं, और उनको ही ईरान का न सिर्फ सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, बल्कि उनके इशारे पर ही पूरा ईरान भी चला है। इतना भी नहीं दोस्तों, अयातुल्लाह अली खामनई ने ईरान को एक ताकतवर और मजबूत देश बनाने में तो अहम किरदार अदा किया ही है। साथ ही साथ इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अयातुल्लाह अली खामनई को ही इस वक्त इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि अयातुल्लाह अली खामनई के अलावा हमारे इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा नेता मौजूद होगा जिस पर इजराइल इतना ज्यादा फोकस करता होगा जितना आयतुल्लाह अली खामनई पर करता रहता है। यही वह वजह है कि आज भी वक्त वक्त पर इजराइल और ईरान के बीच झड़पें भी होती रहती हैं।
इसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड का यह भी मानना है कि ईरान अपनी असली ताकत दुनिया से छुपाता है। अगर यह अपनी असली ताकत दिखा दे तो दुनिया मानने लगेगी कि दुनिया में सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर अयातुल्लाह अली खामनई ही हैं। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों? अब बात करते हैं हमारी दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वह हैं सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान के मुस्लिम दुनिया के एक ताकतवर नेता होने के पीछे एक मेन वजह तो यह भी है कि वह एक ऐसी जगह के बादशाह हैं जिसे पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से बहुत ज्यादा पवित्र और मुकद्दस माना जाता है, क्योंकि सऊदी अरब में ही न सिर्फ मक्का जैसा शहर मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ वह मदीना भी मौजूद है जहां पर मुसलमानों की आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद है। और शायद यही वह वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान का दुनिया के बहुत सारे मुसलमानों पर बड़ा प्रभाव माना जाता है। मोहम्मद बिन सलमान की पैदाइश 31 अगस्त साल 1985 को हुई थी। इस हिसाब से उनकी उम्र इस वक्त लगभग 40 साल के करीब हो चुकी है। सऊदी अरब के बादशाह बने मोहम्मद बिन सलमान ने बादशाह की कुर्सी पर बैठने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़े और अहम फैसले लिए थे। सबसे पहले तो उन्होंने तेल की कीमतों को अपने अंडर में ले लिया था। इसके अलावा मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों की देखभाल भी अपने अंडर में ले ली थी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद पहली पोजीशन पर बैठे हुए उस मुस्लिम नेता के बारे में, यानी जिसको इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के तौर पर देखा जाता है, और वह हैं तुर्की देश के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब एर्दोगान। दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक दौर ऐसा भी हुआ करता था जब रजब तैयब एर्दोगान को तुर्की के बाहर शायद ही कोई इंसान जानता था, मगर आज के दौर में यह सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। धीरे धीरे अपने जबरदस्त पॉलिटिकल माइंड की ताकत से रजब तैयब एर्दोगान न सिर्फ पूरी दुनिया में शोहरत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता भी बन चुके हैं। आज शायद ही हमारी दुनिया में कोई ऐसा मुस्लिम देश मौजूद होगा जहां पर रहने वाले मुसलमानों के ऊपर रजब तैयब दुकान का प्रभाव ना हो, वरना तो लगभग हर देश में ही रजब तैयब एर्दोगान अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। रजब तैयब एर्दोगान का जन्म 26 फरवरी 1954 को हुआ था, और इस हिसाब से इस वक्त उनकी उम्र लगभग 71 साल की हो चुकी है। आपको यह बात भी बताते चलें कि पिछले कई सालों से लगातार किसी न किसी सूरत में रजब तैयब एर्दोगान तुर्की की सत्ता को संभाले हुए हैं, और तुर्की की पूरी बागडोर रजब तैयब एर्दोगान हाथों में ही मानी जाती है। मगर दोस्तों, हम लोग इस बात को भी नहीं झूठ ला सकते हैं कि ज्यादातर एक्सपर्ट का यह मानना है कि इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान अपने राजनीतिक जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ धीरे धीरे तुर्की की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2028 का इलेक्शन भी बड़ी तेजी से करीब आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब 2028 का इलेक्शन रजब तैयब एर्दोगान के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज को इस वीडियो से आप लोगों की नॉलेज जरूर बढ़ी होगी। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि इन 5 मुस्लिम लीडरों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा लीडर है? अपने हिसाब से आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखते रहने के लिए हमारे इसी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।